हेलो दोस्तों। आप इस वीडियो में देखेंगे कि 1200 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई में मटेरियल कितना लगेगा तथा खर्चा कितना आएगा। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देख लिया तो आपको कभी भी किसी और से यह पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि 1200 वर्ग फीट स्लैब की ढलाई में मटेरियल कितना लगता है तथा खर्चा कितना आता है। आप खुद से ही निकाल पाओगे और आपको किसी और वीडियो की देखने की ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं पड़ेगी। अगर दोस्तों आपके छत का एरिया 1200 वर्ग फीट है और स्लैब की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ स्लैब 40 फीट है, ठीक है, 40 फीट। स्लैब की जो चौड़ाई है, विड्थ ऑफ स्लैब 30 फीट है, 30 फीट। और स्लैब की जो मोटाई है, थिकनेस ऑफ स्लैब 5 इंच है, ठीक है, 5 इंच। और कंक्रीट का जो रेशियो दिया है वो क्या दिया हुआ है, यहाँ आप देख सकते हैं। कंक्रीट रेशियो क्या है, 1:2:3 है। 1 पार्ट सीमेंट है, 2 पार्ट बालू है, मीन्स 2 पार्ट सैंड है, और 3 पार्ट गिट्टी है, मीन्स 3 पार्ट क्या है, एग्रीगेट है। दोस्तों यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि किसी भी छत की ढलाई में 4 टाइप के मटेरियल उपयोग में आते हैं। फर्स्ट है दोस्तों सीमेंट, और सेकंड है बालू मीन्स सैंड, थर्ड है गिट्टी मीन्स एग्रीगेट, और फोर्थ है सरिया मीन्स स्टील। इन चारों पर ही 90% पैसा खर्च होता है दोस्तों छत की ढलाई में। और इनका हमने सही से क्वांटिटी निकाल लिया और इनका मार्केट में रेट क्या चल रहा है वह पता कर लिया, और क्वांटिटी का रेट से मल्टीप्लाई कर अमाउंट निकाल लिया, तो टोटल खर्चा हमें पता चल जाएगा। और हमें यह पता चल जाएगा कि हमारी छत में कितना पैसा लगने वाला है और हम अच्छे से अपना कार्य करा पाएंगे। दोस्तों कैलकुलेशन स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो आपको टाइमली मिल सके। सबसे पहले हमें वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब निकालना होगा। तो इसके लिए आप देख सकते हैं हमारे पास एरिया दिया हुआ है 1200 स्क्वायर फीट, 1200 वर्ग फीट। इसका गुना करेंगे 5 इंच के साथ। 5 इंच क्या है, छत की मोटाई दी हुई है। आप चाहो तो चेंज कर सकते हो, क्योंकि आपकी अगर छत की मोटाई 6 इंच है तो आप यहाँ चेंज कर सकते हो। आपका छत का एरिया अगर 1200 की जगह ज़्यादा है या कम है तो आप यहाँ एरिया भी चेंज कर सकते हो। जब इसे आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास क्या निकल के आएगा, वेट वॉल्यूम निकल के आएगा, ठीक है। लेकिन ये किस में आ रहा है, क्यूबिक फीट में आ रहा है, घन फीट में आ रहा है। 500 घन फीट, हमें इसे चेंज करना है घन मीटर में। तो इसके लिए आप जानते हो कि 1 घन मीटर बराबर होता है 35.314 घन फीट, ठीक है। 1 घन मीटर में कितने घन फीट होते हैं, 35.314 घन फीट। तो जब 500 को डिवाइड करेंगे 35.314 के साथ तो क्या आंसर आ रहा है आपके पास, 14.158 घन मीटर। अभी हमने वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब तो निकाल लिया, लेकिन आप जानते हैं स्लैब के साथ स्लैब बीम भी जुड़ी हुई होती है, तो हमें स्लैब बीम का भी वेट वॉल्यूम निकालना होगा। हमारे पास कुछ इस प्रकार की डिटेल्स दी हुई है। आप देख सकते हैं बीम साइज में 9 इंच बाय 9 इंच का बीम है, जिसकी टोटल लेंथ 120 फीट दी हुई है। 9 इंच बाय 10 इंच का बीम साइज है, जिसकी टोटल लेंथ 100 फीट दी हुई है। और 9 इंच बाय 12 इंच का बीम है, जिसकी टोटल लेंथ 100 फीट दी हुई है। टोटल 320 फीट लेंथ में जो है स्लैब बीम दी हुई है। तो इनका वॉल्यूम कैलकुलेट करें तो टोटल वॉल्यूम कितना आएगा, 205 घन फीट, 205 घन फीट वॉल्यूम आएगा। इसे कन्वर्ट करेंगे क्यूबिक मीटर में, घन मीटर में, तो 5.805 घन मीटर इसका वॉल्यूम आएगा। अब दोस्तों इसके बाद हमें स्लैब बीम का वॉल्यूम फिर से कैलकुलेट करना है, लेकिन उसमें अभी स्लैब की जो थिकनेस है वह माइनस करना होगा। स्लैब बीम की डेप्थ से हमें स्लैब की थिकनेस 5 इंच माइनस करना होगा। अब देख सकते हैं यहाँ बीम की डेप्थ कितनी है, 9 इंच है, यहाँ पर 10 इंच है और यहाँ पर 12 इंच है। तो इसमें से हम 5 इंच माइनस कर देंगे, उसके बाद हम स्लैब बीम का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर देखिए कि 9 डिवाइडेड बाय 12 किया है इंटू 4 डिवाइडेड बाय 12 किया है इंटू 120 किया है, ठीक है, इज इक्वल टू 30 घन फीट या 0.849 घन मीटर आया है, ठीक है। तो यहाँ जो 4 कैसे आया है, यहाँ 9 डेप्थ थी बीम की, तो हमने 5 इंच माइनस कर दिया है तो 4 बचा है, ठीक है। तो 4 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे, क्योंकि इस वैल्यू को हमें किस में पहले बनाना है, फिट में बनाना है। सभी फिट में बन जाएंगे तो आपके पास जो आंसर घन फीट में आएगा या क्यूबिक फीट में आएगा। सिमिलर आप दूसरे बीम के लिए देख सकते हैं, यहाँ 10 इंच है तो हमने यहाँ क्या किया है, 5 इंच कर दिया, 5 इंच माइनस कर दिया। और 12 इंच है तो 5 इंच माइनस किया है तो 7 बचा है। तो आप इसी तरीके से कैलकुलेट करके टोटल वॉल्यूम निकाल लीजिए,
71 घन मीटर। इसमें स्लैब की जो थिकनेस है हमने माइनस कर दी है और टोटल वेट वॉल्यूम स्लैब बीम का निकाल लिया है। दोस्तों यहाँ एक बात मुख्य रूप से मैं बताना चाहता हूँ, इसे आप नोट करके रखें कि जो बीम का साइज़ है यह स्ट्रक्चर के टाइप पर डिपेंड करता है, स्ट्रक्चर के प्रकार पर डिपेंड करता है और साइज़ अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए आप किसी अच्छे इंजीनियर से इसकी डिटेल ज़रूर लें कि आपको साइज़ क्या रखना है बीम का, उसके अकॉर्डिंग आप इसका वॉल्यूम निकालिएगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे पास वेट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम भी आ चुका है 2.971 घन मीटर। अब हम टोटल वेट वॉल्यूम निकाल लेते हैं। हमारे पास स्लैब का वेट वॉल्यूम कितना था 14.158 प्लस 2.971 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है 17.129 घन मीटर। ये आपके पास क्या आया है दोस्तों, वेट वॉल्यूम आ चुका है इतना। अब आपको ड्राई वॉल्यूम निकालना है। ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए सिंपल सा फार्मूला है, जो वेट वॉल्यूम है उसको 54% आप इंक्रीज़ कर दीजिए तो आपके पास ड्राई वॉल्यूम आ जाएगा। तो 1.54 मल्टीप्लाई करेंगे 17.129 के साथ तो आपके पास क्या वैल्यू आएंगी 26.378 घन मीटर। तो ये क्या है आपका ड्राई वॉल्यूम है। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि जो ड्राई वॉल्यूम होता है और वेट वॉल्यूम होता है इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। जब हम मार्केट से मटेरियल को खरीद कर लेकर आते हैं तो सभी का वॉल्यूम अलग अलग होता है। सैंड का अलग वॉल्यूम होता है, एग्रीगेट का अलग वॉल्यूम होता है और सीमेंट का अलग वॉल्यूम होता है। जब हम कंक्रीट बनाते हैं तो इन तीनों को हम मिक्स करते हैं। तो मिक्सिंग के दौरान क्या होता है दोस्तों, एग्रीगेट के छोटे छोटे एयर वॉइड्स में सैंड फिल हो जाता है, सैंड के छोटे छोटे एयर वॉइड्स में सीमेंट फिल हो जाता है और सीमेंट के छोटे छोटे एयर वॉइड्स में वाटर चला जाता है। तो वेट कंडीशन में कंक्रीट आ जाता है और वॉल्यूम जो है कम हो जाता है, वॉल्यूम डिक्रीज हो जाता है। तो हमें वेट वॉल्यूम को 54% इंक्रीज करना होता है ताकि हमें ड्राई वॉल्यूम मिल जाए। दोस्तों इसके बाद आपको वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालने का सिंपल सा फार्मूला है, हमेशा आप याद रखिए इसे। जो ड्राई वॉल्यूम आपके पास आया है उसको डिवाइड कर दीजिए कंक्रीट के रेशियो के साथ, कंक्रीट के रेशियो को ऐसे प्लस कर दीजिए, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो वैल्यू क्या आ रही है 4.396 घन मीटर। ये सीमेंट का वॉल्यूम है। इसे घन फीट में अगर देखें तो 155 घन फीट है। तो वेट ऑफ सीमेंट निकालना है। तो वेट ऑफ सीमेंट निकालने के लिए क्या करना है आपको कि जो सीमेंट का वॉल्यूम आपके पास आया हुआ है 4.396, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1440 के साथ। 1440 क्या होता है, सीमेंट की डेंसिटी होती है, ठीक है। तो कितना आया है 6330 kg, 6330 kg आपके पास क्या है सीमेंट आ चुका है। इसे नंबर ऑफ बैग्स में अगर कैलकुलेट करेंगे तो 6330 डिवाइडेड बाय 50 करेंगे तो वैल्यू क्या आई हुई है 126 बैग्स, 126 बैग्स रिक्वायर्ड होंगे। इसके बाद दोस्तों आपको वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ सैंड निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, एकदम आसान है आपके लिए। सीमेंट का वॉल्यूम क्या है 155 घन फीट है, 155 लिख दीजिए, इंटू 2 कर दीजिए। 2 क्यों किया है, यहाँ आप देख सकते हैं कंक्रीट का रेशो क्या है 1:2:3 है, जिसमें 1 पार्ट सीमेंट है, 2 पार्ट सैंड है और 3 पार्ट एग्रीगेट है। मीन्स सीमेंट का जस्ट 2 टाइम्स सैंड है, 2 टाइम्स मतलब दोगुना, और 3 टाइम्स क्या है एग्रीगेट है, मीन्स 3 गुना क्या है गिट्टी है। तो यहाँ पर आप जब इसे दोगुना करोगे तो क्या वैल्यू आ रही 310 घन फीट आ रही है, सैंड की क्वांटिटी आ गई। और वॉल्यूम ऑफ एग्रीगेट निकालने के लिए जब सीमेंट के वॉल्यूम को 3 गुना करोगे, 3 टाइम्स करोगे तो 465 घन फीट गिट्टी की क्वांटिटी आ गई आपके पास, एग्रीगेट का वॉल्यूम आ गया। अब इसके बाद देखेंगे कि स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब। तो स्लैब के लिए जो है स्टील कितना रिक्वायर्ड होता है, तो 0.5 to 1% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ स्लैब। जो टोटल स्लैब का जो वॉल्यूम है, कंक्रीट वॉल्यूम है, उसका 0.5 to 1% लिया जाता है, ठीक है। तो वी गेट 0.75%। हम क्या करते हैं दोस्तों 0.75% कंसिडर करते हैं एवरेज। तो 0.75 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 14.158, जो स्लैब का वॉल्यूम कितना था 14.158 वॉल्यूम रखेंगे इंटू 7850 kg पर एम क्यूब स्टील की डेंसिटी होती है। तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आएगा 833.5 kg। इतना स्टील स्लैब के लिए रिक्वायर्ड होगा।
सिमिलर दोस्तों, स्टील रिक्वायर्ड फॉर स्लैब बीम में स्टील कितना रिक्वायर्ड है वह भी हमें कैलकुलेट करना होगा। तो 1 to 2% ऑफ टोटल कंक्रीट वॉल्यूम ऑफ स्लैब बीम का जो टोटल वॉल्यूम है उसका 1 से 2% स्टील लिया जाता है। तो हम 1.5% लेते हैं एवरेज। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 100 इंटू स्लैब बीम का वॉल्यूम कितना है 5.805 इंटू 7850 जो कि स्टील की डेंसिटी है। तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास 684 kg। तो टोटल स्टील रिक्वायर्ड कितना होगा 1200 वर्ग फीट में 833.5 जो कि स्लैब के लिए रिक्वायर्ड है और 684 kg जो कि स्लैब बीम के रिक्वायर्ड है। इसे जब प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ रहा है 1518 kg। दोस्तों हमारे पास सभी वैल्यू आ चुकी है तो हम इसे हाईलाइट कर लेते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम सीमेंट को हाईलाइट करते हैं। 126 बैग्स हमारे जो है सीमेंट रिक्वायर्ड है। 310 घन फीट हमारे पास सैंड रिक्वायर्ड है। 465 घन फीट हमारे पास एग्रीगेट रिक्वायर्ड है और स्टील जो है 1518 kg स्टील रिक्वायर्ड है। दोस्तों एक बात आपको यहाँ मैं बता दूँ कि जो है यह सब डिज़ाइन पे डिपेंड करता है कैलकुलेशन, ठीक है। अगर आपका स्ट्रक्चर का टाइप हैवी है तो ये सब वैल्यू आपकी चेंज हो जाएंगी। आगे कैलकुलेशन के मेथड कुछ इसी प्रकार होती है। अब दोस्तों इस टेबल में जो हमारे पास वैल्यू निकल कर आई है इसे हम फिल कर लेते हैं। तो सीमेंट कितना है हमारे पास 126 बैग है, ठीक है। इसकी यूनिट क्या है बैग। बालू कितना आया हुआ है, सैंड की क्वांटिटी कितनी है 310 घन फीट है। एग्रीगेट मीन्स गिट्टी कितनी आई हुई है 465 घन फीट। और स्टील मीन्स सरिया की क्वांटिटी कितनी है 1518। ये किस में है केजी में, किलोग्राम में। मार्केट में सीमेंट का अभी रेट क्या चल रहा है वर्तमान में 370 रुपये प्रति बैग। सैंड का पर घन फीट का रेट क्या चल रहा है मार्केट में 50 रुपये। गिट्टी का पर घन फीट का रेट क्या चल रहा है मार्केट में 30 रुपये। और स्टील का पर केजी का रेट क्या चल रहा है मार्केट में अभी 72 रुपीज़। तो यह रेट आपके मार्केट में अलग अलग हो सकता है। क्वांटिटी आप निकाल लीजिए, अपने मार्केट का आप रेट ले लीजिए और क्वांटिटी का मार्केट के रेट से मल्टीप्लाई कर आप टोटल अमाउंट निकाल लीजिए यहाँ पर। अब दोस्तों हम इन सभी को प्लस करके टोटल अमाउंट यहाँ लिख लेते हैं। ये आ गया 1,85,296 रुपये। तो कितना अमाउंट आ रहा है दोस्तों 1,85,296 रुपये। इन चारों मटेरियल को ख़रीदने के लिए जो अमाउंट कितना लगेगा 1,85,296 रुपये का आपको मटेरियल रिक्वायर्ड होगा। आई होप दोस्तों इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और इस चैनल से जुड़ने के लिए और सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड या संबंधित वीडियो देखने के लिए इसे सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।